हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? मैं हूं आपका जीवन सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शन का पार्ट 4। दोस्तों लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश मीडियम का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 जो है द केमिकल रिएक्शन। आज दोस्तों इस चैप्टर की हम लोग एंड कर देने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बेटा आज न्यू टॉपिक से जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं और ये भी इस चैप्टर का वेरी 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 आईएमपी टॉपिक है। लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है? बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पे मेरा एसिड है, ये बेस है। जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो उससे फॉर्म होता है सॉल्ट और वाटर। याद रखना, एसिड और बेस जब साथ में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो किसको बोलेंगे? व्हेन the acid and base reacts with each other, there is a formation of a salt and water and this is known as a neutralization reaction. It is also known as a neutralization process. Let's take an example. दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया एसिड, फिर यहाँ पे बेस, फिर यहाँ पे बना मेरा सॉल्ट और यहाँ पे बना वाटर। एसिड मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस मैंने लिया NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। जब HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो उससे हमारा सॉल्ट बनता है जो है NaCl जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे ही कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। और साथ में H2O हमारा वाटर बन गया दोस्तों। तो कैसे बोलेंगे? The reaction in which acid and base reacts with each other, there is a formation of a salt and water, so this is called as a neutralization reaction. अब दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है जरा बताना चाहता हूं बेटा। न्यूट्रलाइजेशन में जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। दैट मींस इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेस, मतलब वो ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। कैसे? एक्चुअली जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना तो एसिड वाला बेस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है, बेस वाला एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिससे जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। याद रखना दोस्तों, when the acid and base react with each other there is a formation of a salt and water, this is known as a neutralization reaction। HCl NaOH बन गया NaCl और साथ में निकला H2O। in this reaction the acidic property will be destroyed by the base and the basic property will be destroyed by the acid and the solution which forms it is neither acidic nor base, dear, this is known as a neutral solution। अब ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया है, अब इसमें लिटमस पेपर का आपने नाम सुना होगा। एक्चुअली बताना चाहता हूं लिटमस पेपर एक एल्गे होता है। एल्गे आपने प्लांट का नाम सुना रहेगा। स्टार्टिंग में जो हमारी जो पृथ्वी बनी उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में एल्गे वगैरह है दोस्तों। तो लिटमस पेपर एक लाइकेन थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं बेटा। लाइकेन नाम का, लीचेन बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन लाइकेन पढ़ते एक्चुअली लाइकेन नाम के प्लांट से बनाया जाता है मेरा बेटा। याद रखना वो एल्गे होता है और उसका हम लोग मतलब उसके जो साउथ अफ्रीका के जो एरिया में बहुत सारे लोग उसको खाने में एल्गो को खाते भी मेरा बच्चा। तो फिलहाल ये सब जाने दीजिए, सब का डिटेल की जरूरत नहीं है। बस याद रखना लिटमस पेपर लाइकेन नाम के प्लांट से बनाया जाता है और ये थैलोफाइटा को बिलोंग करता है। थैलोफाइटा मतलब जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ प्लांट ऐसे नहीं होते मेरा बच्चा। याद रखना। तो चलिए ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है। हम लोग मैं आने वाले वीडियो में अपना बायोलॉजी के टॉपिक्स में लेके आना हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आप टेंशन मत लीजिएगा। चाहे साइंस 1 हो चाहे साइंस 2 हो, मैं आपके लिए दोस्तों वीडियोस लाते ही रहूंगा। चलिए हम लोग कहां थे मेरा बच्चा? मैं बोल रहा था तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। इफ यू पुट द लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर? चाहे ब्लू वाला लिटमस पेपर चाहे रेड वाला लिटमस पेपर, उसके कलर में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आया? तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है इट इज नोन एज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। इफ वी पुट रेड और ब्लू लिटमस पेपर देयर इज नो चेंज इन कलर। दैट मींस मैंने आपको बताया, आपने सुना रहेगा, पहले आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि जब ब्लू लिटमस को हम लोग एसिड में जाते हैं तो वो टर्न हो जाता है रेड में और रेड वाले को बेस में तो टर्न हो जाता है ब्लू में। लेकिन इसमें आप चाहे ब्लू लिटमस डालो चाहे रेड लिटमस डालो, जो सॉल्यूशन बनता है उसके कलर में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मेरे
थोड़ा सा मैंने लगता है फास्ट पढ़ा दिया, टेंशन मत लो। When the acid and base react with each other, there is a formation of a salt and water. This is known as a neutralization reaction. In this reaction, the acidic property will be destroyed by the base and the basic property will be destroyed by the acid. The solution which is formed, it is neither acidic nor base, it is known as a neutral solution. तो दोस्तों बताना चाहता हूं, इसमें आप कोई भी लेके मुझसे बढ़ा दो, उसके कलर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो मैंने खत्म कर दिया, और वेरी आर्मी टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमें कुछ अच्छा पढ़ना है, हमें कुछ अच्छा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसके बाद दोस्तों हमको पढ़ना है, दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मेरा बच्चा कोरोजन के बारे में। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन देखा आपने, आपके घर में वो कुछ पतरे का अगर सामान रहेगा जो आयरन से रिलेटेड होता है, तो आपने देखा रहेगा कि वो उसकी पपड़ी छोड़ देती है मेरा बेटा, उसका लेयर छोड़ देता है। लेकिन कोरोजन से पहले हम लोग को एक चीज पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्ट? रस्ट होता क्या है बेटा, याद रखना, रस्ट का मतलब होता है मेरा बेटा जंग लगना होता है। आपने देखा आयरन में जंग लगता है, तो क्या बोलने का, व्हाट जंग क्या होता है मेरा बेटा, क्या बोलोगे? ड्यू टू द एयर वाटर मॉइस्चर। मैंने क्या बोला? Due to the air water moisture, due to the air water moisture, a reddish brown layer, due to the air water moisture, a reddish brown layer deposited on the iron, मतलब लोखंड के ऊपर, लोहे के ऊपर डिपोजिट होता है। डिपोजिट माने होता है ना, डिपोजिट करने गया था पैसा, पैसा जमा करने गया था, तो वैसे ही एक लेयर डिपोजिट होता है, लेयर जमा होता है, जम जाता है उसके ऊपर। ड्यू टू द एयर water or moisture, due to the air water moisture, a reddish brown layer, कौन से कलर का? reddish brown layer deposited on the iron, उसी को हम लोग कहते हैं जंग, रस्ट कहते हैं उसे, खत्म। due to the air water moisture, a reddish brown layer deposited on the iron, due to the air water moisture, a reddish brown layer deposited on the iron, this is known as a rust। दोस्तों बताना चाहता हूं, जो रस्ट का एक प्रोसेस होता है बेटा, वो स्लो प्रोसेस होता है। एग्जाम में कभी कभी आता है कि रस्ट करना कौन सा रिएक्शन होता है, तो बेटा ये 3 टाइप का रिएक्शन होता है। पहला स्लो रिएक्शन, दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है मेरा बेटा। अब बोलो तो सर कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आपको बताता हूं। जैसे देखो बेटा, वो आयरन होता है, मतलब Fe होता है, जब वो हटता वहां पे जंग लगता है, तो बेटा कुछ रेडिश ब्राउन लेयर आता है ना, उसकी पपड़ी निकलती मेरा बेटा, तो वो कॉपर होता है। तो आयरन की जगह किसने लिया बेटा, मतलब समझो कॉपर, तो बेटा वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहला ये स्लो रिएक्शन भी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और तीसरा मेरा बेटा ये सब चीज जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है कि ना, ऑक्सीजन है बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है। तो याद रखना, रस्ट लगना, रस्ट मतलब वही रस्ट जो होता है प्रोसेस, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो what is the meaning of rust? Due to the air water moisture, a reddish brown layer, due to the air water moisture, a reddish brown layer deposited on the iron, this is known as a rust। and rust का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, याद रखना, Fe2O3 dot H2O वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। आपको बताऊंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। डॉट H2O भी लिख सकते हो, H2O भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट H2O। अब रस्ट से क्या होता है, रस्ट से बेटा कोरोजन होता है। आपने देखा रहेगा वो मटेरियल जिस पर रस्ट लग जाता है वो धीरे 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 कम होते रहता है, उसमें से पपड़ी निकलने लगती है, दैट इज नोन एज कोरोजन। तो क्या बोलोगे, ड्यू टू द रस्ट देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ अ मटेरियल। जब डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल मतलब डिक्रीजिंग होता है, मटेरियल अपना निकलते रहता है, डिक्रीज होता है, किसकी वजह से, रस्ट की वजह से, तो बेटा उसको लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। याद रखना, क्या बोलोगे, when there is a degradation of a material by the rust, degradation of a material only by the rust, it is known as दोस्तों corrosion। याद रखना, जब हमारा जो भी मटेरियल है वो कम होते रहता है, उसमें से पपड़ी निकलती है, किसकी वजह से, रस्ट की वजह से बेटा, तो उसको हम लोग कहते हैं corrosion। डिग्रेडेशन ऑफ अ मटेरियल बाय द रस्ट, या आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो, डिग्रेडेशन ऑफ अ मटेरियल बाय द एयर वाटर मॉइस्चर इज कॉल्ड एज अ कोरोजन। दोस्तों कोरोजन से बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ग्रीसिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, वो बहुत सारे चैप्टर नंबर 8 में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। गैल्वेनाइजिंग होता है, टीनिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, मैं आपको सब बताऊंगा, एनालाइजिंग वगैरह होता है, वो सारे के सारे चैप्टर 8 में बताऊंगा। तो बेटा अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने खत्म किया न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस खत्म किया, बाद में मैंने आपको रस्ट बताया है, बाद में मैंने आपको कोरोजन बताया है। एक और टॉपिक लेने जा रहा हूं, उसका नाम है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, रेंसिडिटी मतलब बोलते ना एक
बैड ऑर्डर, ऑर्डर माने का होता है स्मेल, याद रखना बेटा। रेंसिडिटी का मतलब होता है बैड ऑर्डर या बैड स्मेल। जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का, जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का, याद रखना, जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो उसमें से गंदा स्मेल प्रोड्यूस होता है, बैड ऑर्डर स्मेल पे बैड स्मेल प्रोड्यूस होता है। दिस इज नोन एज अ रेंसिडिटी। और ये कब होता है? जब हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को, हमारी कोई भी चीजें बेटा ज्यादा समय तक, अभी मैं क्या बोला कि आप ज्यादा देर तक खाना वाना रखते हो, ज्यादा दिनों तक बेटा वो खाना खराब हो जाता है, उसमें से गंदा स्मेल आने लगता है, तो वही होता है मेरा बेटा रेंसिडिटी। तो क्या बोलेंगे? when the organic matter get oxidized, when the organic matter get oxidized, a bad smell is produced. This is known as a rancidity. इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं मेरा बच्चा, याद रखना। जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का वो ऑक्सीडाइज होता है तो उसके बाद उसमें गंदा स्मेल निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही क्लियर हो गया। बस एक टॉपिक बाकी मेरा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन क्या में टाइप्स ऑफ द सम कॉन्सेप्ट, जैसे उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर के बारे में, पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, फिर कैटलिस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तो फिलहाल बेटा मैंने आपको क्या बताया रेंसिडिटी क्या होता है। अब जैसे देखो, आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि बहुत सारा ऑयल रहता है, तेल रहता है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत दिन तक रखोगे ना मेरा बेटा, तो उस ऑयल को जब आप लोग गर्म करते हो तो उसमें से व्हाइट झाग निकलने लगता है, मतलब समझ लो ऑयल ज्यादा झाग निकल रहा है, मतलब खराब हो चुका है मेरा बेटा, और उसका कलर भी चेंज होता है, और उसमें से एक बैड स्मेल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही लेक्चर बस करते हैं मेरा बेटा। मेरे अगले लेक्चर में क्या मतलब यही केमिकल रिएक्शन के पार्ट 5 में मैं आपको पूरा का पूरा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए आता है कि व्हाट आर द बोलते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किससे इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किससे अफेक्ट होता है, वो सारे के सारे पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। उसका इंट्रो देता हूं, उसमें क्या क्या मैं बताने वाला हूं। उसमें बताने वाला हूं नेचर, कंसंट्रेशन, साइज ऑफ पार्टिकल, कैटलिस्ट एंड कंसंट्रेशन, ये 5 चीजें मैं डन करूंगा। और वो लेक्चर मेरा प्लीज बेटा आप लोग मत छोड़ना, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं, अगर क्या पता इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा एमपी हो। लास्ट टाइम नहीं आता, इस बार आने का चांसेस मेरा बेटा ज्यादा है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है मेरा बेटा, कोई टेंशन नहीं है। लॉकडाउन में वैसे मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ाई थोड़ी कम की हो, मुझे पता है कहाँ चल रहा है लॉकडाउन में, तो मैं खुद पबजी खेला, तो आप लोग भी पबजी खेलते रहोगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों प्लीज 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 अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।